नमस्ते बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 3 के एलईटी लेट एग्जाम की तैयारी बहुत आसान तरीके से करेंगे। हम हर सवाल को ध्यान से समझेंगे, सही उत्तर कैसे चुनना है ये सीखेंगे और छोटी छोटी आसान ट्रिक्स भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। बच्चों, ये एक लेट का पेपर है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको परीक्षा के समय दिया जाता है। लेट परीक्षा के लिए इस प्रकार का पेपर आता है। इसमें हर विषय में लगभग 25-25 प्रश्न होते हैं। इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और ईवीएस, इसमें सब मिला के 25-25 के करेंगे तो 100 का पेपर हो जाता है। इस तरीके का पहला आपका इंग्लिश का पेपर है। इस पेपर में प्रश्नों के 4 विकल्प दिए जाते हैं। जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, अमिताभ बच्चन वाला प्रोग्राम आता था टीवी में, तो उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है और उसके 4 उत्तर दिए जाते हैं। उनमें से सही उत्तर चुनना होता है। ठीक उसी प्रकार इस पेपर में भी आपको सही उत्तर को टिक करना है या गोल लगाना है। बच्चों, अब इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। इसमें क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 25 तक है। इसमें लिखा है रीड द शॉर्ट पैसेज बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 1, 2, 3। नीचे दिए गया छोटा सा पैसेज, इसे ध्यान से पढ़िए और फिर क्वेश्चन 1 से 3 तक का उत्तर दीजिए। यानी इसी पैसेज में से आंसर होंगे आपके क्वेश्चन 1 और से लेके 3 तक के। द नीम ट्री इज ऑफन कॉल्ड a magic tree. Dry neem leaves are burnt to keep insects away. People put neem leaves in clothes and rice containers to protect them from bugs. In villages, neem twigs are often used to clean teeth. नीम के पेड़ को अक्सर जादुई पेड़ कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बहुत काम आता है। सूखी नीम की पत्तियां जलाने में से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। लोग अपने कपड़ों और चावल के डब्बों में नीम की पत्तियां रखते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लगें। गांवों में लोग नीम की छोटी टहनियों से अपने दांत साफ करते हैं। इसे दातुन भी कहते हैं। अब इधर क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाई आर ड्राई नीम्स लीव्स बर्न्ड, यानी कि सूखी नीम की पत्तियों को क्यों जलाया जाता है। इधर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डू पीपल पुट नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट देयर बिलोंगिंग्स। लोग अपनी चीजों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियां कहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस हैं और जो इधर सही ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, जो ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है उसी में से पैसेज में से जो आंसर होगा वो आपको इधर टिक करना है। ठीक है बच्चों, मैं सभी क्वेश्चन के आंसर्स वीडियो के एंड में दिए हुए हैं, तो आप अपने आंसर वहां से चेक कर सकते हैं। जब आप एक बार इसको सॉल्व कर लो उसके बाद में आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। आप अपने साथ में एक नोटबुक लेके बैठ सकते हैं और हर क्वेश्चन नंबर 1 लिख के और आपने जो आंसर आपको सही लगा ABC आप उसके आगे लिख लो। और उसके बाद में लास्ट में जब आप एंड में वीडियो के एंड में जब आंसर चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो आप इस तरीके से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज यूज्ड टू क्लीन टीथ इन विलेजेस। पैसेज के अनुसार गांवों में दांत साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से नीम लीव्स, नीम रूट्स, नीम ट्विग्स या नीम फ्लावर। तो आपको जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट है, इन द पोएम पापा's spectacles, where did the child finally finds papa's spectacles? पापा स्पेक्टिकल्स कविता में बच्चों को आखिर में पापा का चश्मा कहाँ मिला। तो ये 4 ऑप्शन है और आपको इनमें से कोई भी एक पर जो सही है उस पर आपको टिक करना है। What does the suffix less mean when added to the word प्राइस। जब प्राइस शब्द में लेस जोड़कर प्राइसलेस बनाया जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है। तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको सही आंसर आपको लिखना है। हैविंग अ लो प्राइस, फ्री ऑफ कॉस्ट, so valuable that you cannot put a price on it, having a high price। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो उस पर आपको टिक करना है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब ये 4 स्पेलिंग दी हुई है, इनमें से सही स्पेलिंग कौन सी है वो आपको टिक करनी है। इन द स्टोरी द वाइज पैरट, हाउ डिड द पैरट फाइनली एस्केप द गोल्डन केज।
द वाइस पैरट कहानी में तोता सोने के पिंजरे से कैसे बाहर निकला? इट ब्रोक द केज, इट ट्रिक्ड द मर्चेंट लेफ्ट द डोर ओपन, अनदर बर्ड ओपन इट। तो आपको इनमें से जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। अ बर्ड फीडर इज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कैच बर्ड्स, कीप फूड फॉर बर्ड्स, गिव बर्ड्स अ बाथ, टीच बर्ड्स टू सिंग। ये बर्ड फीडर नाम की वस्तु का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक पर टिक करना है जो सही है। आपको सभी ऑप्शन पर टिक नहीं करना है, जो सही ऑप्शन है बस उसी पर आप टिक करेंगे। चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। ए डैश ऑफ पैरट्स केम टू द फॉरेस्ट। बहुत सारे तोते के समूह के लिए कौन सा सही शब्द आएगा? हर्ड, फ्लॉक, पैक या बंच। लुक एट द वर्ड सन प्लस राइज इज इक्वल टू सनराइज। व्हाट इज द न्यू वर्ड फॉर फुट प्लस बॉल? तो इसमें यहां पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा आपको उस पर टिक करना है। द क्रो हैज बिकम फेमस फॉर इट्स इनोवेटिव आइडिया। व्हाट डिड द थर्स्टी क्रो पुट इन द पिक्चर टू रेज द वाटर लेवल? इस लाइन में कहा गया है कि कौवा अपनी समझदारी वाली नई तरकीब के कारण प्रसिद्ध हो गया था। तो प्यासे कौवे ने घड़े में क्या डाला जिससे कि पानी ऊपर आ गया? तो इनमें से आपको जो भी आंसर्स हैं, आपको आंसर एक ही आंसर होगा, उस पर आपको टिक करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। साहिल हैज अ स्पिनिंग टॉप, डैश प्लेस विद इट एवरी डे। आपको पता है कि नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, वो नाउन होता है। तो प्रोनाउन क्या होता है? अगर इनकी जगह पर, नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल की जगह पर कोई दूसरा शब्द यूज किया गया उनके लिए, तो वो प्रोनाउन होते हैं। तो जैसे कि अगर कोई लड़का है तो लड़के के लिए आप ही यूज कर सकते हैं, लड़की के लिए शी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर साहिल एक लड़का है, तो लड़के के लिए यहाँ पर दूसरा वर्ड क्या यूज किया गया है वो इधर आएगा, तो वो आपको बताना है। तो लड़के के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि लड़के के लिए ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ही आएगा। What is the meaning of the word dribble in hockey? अभी इसमें आपको ये बताना है कि हॉकी के खेल में ड्रिबल का क्या मतलब होता है। टू स्पीक टू प्राउडली, अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, मूविंग अ बॉल विथ स्मॉल टैप्स, टेकिंग समथिंग विथ अ सडन। तो इनमें से हॉकी में ड्रिबल का क्या मतलब होता है वो आपको सही मतलब को आपको टिक करना है। अब है चूज द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव सीन अ ब्रिज मेड ऑफ रूट्स इन मेघालय। इसमें नाउन क्या है? सीन, मेड, ब्रिज, ऑफ। इनमें से नाउन आपको बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वो नाउन है। इन फिरोजाबाद द स्ट्रीट्स आर फेमस फॉर क्लिंकिंग ऑफ व्हाट मटेरियल? फिरोजाबाद में गलियां किस चीज की खनखनाहट के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको इनमें से जो भी 4 ऑप्शन है उनमें से आपको जो भी सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। विच पंक्चुएशन मार्क शुड एंड दिस सेंटेंस? डिड रवि लाइक अनन्यास न्यू डिजाइन एट फर्स्ट? अब ये एक सेंटेंस है, इसके लिए लास्ट में कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा? ये फुल स्टॉप आएगा, कॉमा आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा? तो कौन सा मार्क आएगा वो आपको इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड दैट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो इसमें इन चारों में से कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो आपको टिक करना है, और नीचे ये आंसर की जगह पर आप आंसर उसको लिख भी सकते हैं। हर क्वेश्चन के सामने आंसर लिखा हुआ है और ब्लैंक जगह दी हुई है, तो वहां पर आप आंसर लिख सकते हैं। विच टूल इज यूज्ड बाय अ डॉक्टर टू लिसन टू योर हार्ट बीट? अब कौन सा ऐसा टूल यूज करता है जो आपकी हार्ट बीट को बताता है? वो डॉक्टर उसको लगा के आपकी हार्ट बीट सुन सकते हैं। तो टेलीस्कोप है, स्टेथोस्कोप है, कंपास है या स्क्रू ड्राइवर है? ये इनमें से कौन सा सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। विच ऑफ दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ फ्लाई? फ्लाई का पास्ट टेंस क्या होगा इनमें से, उस पर आपको टिक करना है। कंप्लीट द सेंटेंस। माई फादर इज रीडिंग द डैश।
टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो या पिक्चर। पापा क्या पढ़ रहे हैं? तो पढ़ने के लिए क्या होगा उसका सही आंसर, उस पर आपको टिक करना है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डिसअपियर? डिसअपियर का मतलब, डिसअपियर का अपोजिट क्या है? तो डिसअपियर का मतलब होता है कि गायब होना। तो वही आंसर आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और तभी आंसर देने हैं। वैनिश, फ्लाई, अपीयर, हाइड। जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। जो सही सेंटेंस है जिसमें पंक्चुएशन सही लगा हुआ है वो सेंटेंस आपको टिक करना है। जहां पर कैपिटल लेटर, पंक्चुएशन जहां पर लगनी चाहिए वो सब ठीक ठाक है, वही सेंटेंस आपको टिक करना है। द बॉय वेंट टू द स्कूल है, इधर फुल स्टॉप लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं है। यहाँ पर द बॉय वेंट टू द स्कूल, यहाँ पर कैपिटल लेटर है लेकिन फुल स्टॉप नहीं है, है ना। द बॉय वेंट टू द स्कूल, यहाँ पर कैपिटल लेटर नहीं है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। अब यहाँ पर द बॉय वेंट टू द स्कूल, यहाँ पर कैपिटल लेटर भी है और फुल स्टॉप भी है, तो ये सही सेंटेंस है, तो आपको टिक कर देना है यहाँ पर। आइडेंटिफाई द वर्ब, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड पर आपको आइडेंटिफाई करना है। द चिल्ड्रन डांस ब्यूटिफुली। अब एक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है? जब कोई एक्शन हो रहा है, कोई भी एक्शन चल रहा है, जंपिंग है, सिंगिंग है, क्लैपिंग है, तो ये सब एक्शंस हैं। तो जो एक्शन होता है, जो हो रहा होता है, उसको एक्शन वर्ड बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? द चिल्ड्रन डांस ब्यूटिफुली, तो इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है? वो जो वर्ड है उस पर आपको टिक करना है। अ टेलीस्कोप इज यूज्ड टू कट वुड, लुक एट द स्टार्स एंड मून, मेजर टेम्परेचर, फाइंड डायरेक्शन। टेलीस्कोप किसके लिए यूज होता है और उसके लिए आपको सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। What sound does a dry leaf make when moved? जब ड्राई लीफ मूव करती है तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब कैसा साउंड निकलता है? तो आपको इनमें से को जो सही साउंड है उस पर आपको टिक करना है। अभी हिंदी लैंग्वेज आ गई है, इसमें भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसमें से आपको 26 से लेके 28 तक के आंसर इसी में से देने हैं आपको। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर रस चूसती है और उससे मीठा शहद बनाती है। शहद हमारे बहुत काम आता है। मधुमक्खियां बहुत ही मेहनती होती हैं और वे अपना काम मिलजुल कर करती हैं। अब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर क्या बनाती है? तो उस पर आपको जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। गद्यांश के अनुसार मधुमक्खियां कैसी होती हैं? आलसी, डरपोक, मेहनती या शरारती? उस जो भी आंसर है उस पर आपको टिक करना है। मधुमक्खियां अपना काम कैसे करती हैं? अकेले करती हैं, मिलजुल कर करती हैं, लड़कर करती हैं, रोते हुए करती हैं? तो जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। सूरज से हमें क्या सीखने को मिलता है? छिपना, जगना और जगाना, रुकना या सोना? तो जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। चटपटी भेलपुरी बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या है? आटा, मुरमुरे, चावल या दाल? आपने चटपटी भेलपुरी खाई होगी ना, तो भेलपुरी में क्या डलता है? मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, उसका सामग्री क्या होती है? तो वो जो भी होती है, क्या वो आटा होता है या चावल होता है या दाल होती है या मुरमुरे? तो सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। संसार शब्द का सही अर्थ क्या है? दुनिया, घर, आसमान या पाताल? तो जो सही शब्द है उस पर टिक करेंगे आप। सही वर्तनी यानी स्पेलिंग वाला शब्द चुनिए। इसमें से सही स्पेलिंग किसकी है? सुबह की सही स्पेलिंग कौन सी है उसी पर आपको टिक करना है। इनमें से कौन सी भारत की एक नदी का नाम है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सी नदी का नाम है? इनमें से जो नदी का नाम है उस पर आपको टिक करना है। अपना अपना काम पाठ में किसके काम को सरल यानी आसान बताया गया है? तो जो स्कूल से स्कूल घूमते हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो घर में सोते हैं, जो खाना बनाते हैं। तो इनमें जो पाठ के अनुसार आपको बताना है कि अपना अपना पाठ के अनुसार,
तो कौन सा काम सरल है? बिल्कुल आसान है। पानी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? यानी समानार्थी शब्द बताना है आपको। पानी का दूसरा शब्द जल, आग, हवा या मिट्टी, जो भी है उस पर आपको टिक करना है। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड बताना है आपको। सुबह का विलोम शब्द क्या होता है? यानी उल्टा। ठीक है, तो आपको दोपहर, रात, शाम या दिन, वो आपको इधर टिक करना है। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया यानी कोई कार्य हो रहा है, तो वो क्या है इस सेंटेंस में? तो वो आपको टिक करना है। फूल का बहुवचन क्या होगा? तो आपको वाक्य प्रयोग के आधार पर, जैसे आप वाक्य में प्रयोग करते हैं फूल को, तो उसके आधार पर फूल का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन प्लूरल, मतलब एक और अनेक बोलते हैं ना, वैसे। हम अपने देश को किस नाम से बुलाते हैं? हमारे देश का नाम क्या है? हम किस नाम से? जापान बुलाते हैं, चीन बुलाते हैं, भारत बुलाते हैं या नेपाल? तो उस पर आपको टिक करना है। चतुर शब्द का अर्थ क्या है? चतुर का अर्थ मूर्ख होता है या होशियार होता है या कमजोर या आलसी, जो भी होता है उस पर आपको टिक करना है। आसमान में चमकने वाले तारे हमें कब दिखाई देते हैं? क्या तारे हमें दिन में दिखाई देते हैं या रात में या दोपहर में या सुबह? जब भी तारे आपको दिखाई देते हैं उस पर आपको टिक करना है। वाक्य पूरा करें। पेड़ हमें ताजी डैश देते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? ताजी हवा देते हैं, धूप देते हैं, मिट्टी देते हैं या किताबें देते हैं? तो जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। और ये बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया, दूसरी बार बता दिया, अब तीसरी बार बता रही हूँ कि इसके आंसर वीडियो के एंड में सबके दिए हुए हैं। तो आप पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद में अपने आंसर उसके साथ में मैच करेंगे। मित्र का अर्थ क्या होता है? दुश्मन, दोस्त, भाई या गुरु? तो आपको बताना है कि मित्र का अर्थ क्या है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है यानी नाउन है? तो इनमें से नाउन क्या है? खेलना, सुंदर, किताब या वह? वह विद्यालय जाता है, इसमें वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? इनमें से जंगली जानवर कौन है? गाय, कुत्ता, शेर या बिल्ली? तो आपको सही पर टिक करना है। परिणाम शब्द का अर्थ क्या होता है? परीक्षा, नतीजा, काम या पढ़ाई? रिपोर्ट आपकी मिलती है तो बोलते हैं कि अरे यार क्या परिणाम निकला आपका, तो वो क्या होता है? परिणाम को क्या बोलते हैं? तो उसका सही शब्द पर आपको टिक करना है। नीचे दिए गए शब्दों में से सही वाक्य चुने। इनमें से जो सही वाक्य है आपको अच्छी तरह पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा कि वाक्य कौन सा सही है, और बहुत ध्यान से पढ़ना है। जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप धीरे धीरे दिमाग लगा के सोच के पढ़िएगा। खुशी का विलोम अपोजिट शब्द क्या है? खुशी का हंसी होता है, रोना होता है, उदासी होता है या मजा? तो जो भी होता है उस पर आपको टिक करना है। दिवाली के दिन हम क्या जलाते हैं? हम पानी जलाते हैं, दिए जलाते हैं, किताबें या कपड़े? अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आ गया है, तो अब 51 से यहां से शुरू है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ द इंडिया गेट? इंडिया गेट को अगर आपको नापना है तो आप इनमें से कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या मिलीमीटर? तो जो भी सही है आपको उस पर टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4 डिजिट नंबर? अब 4 डिजिट नंबर इनमें से कौन सा है? आपको काउंट करना पड़ेगा ना, 1 2 3, ये तो 3 डिजिट है, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट नंबर तो इधर ही आ गया बी में। 1 2, ये 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट हो गया। ठीक है, तो जो 4 डिजिट नंबर है उस पर आपको टिक करना है। बबली दीदी सोल्ड 34 बुक्स ऑन मंडे and 45 books on Tuesday. How many books did she sell in total? अब बबली दीदी ने 34 बुक मंडे को बेची और 45 बुक्स ट्यूसडे को बेची, तो उसने दोनों दिन में टोटल बुक कितनी बेची? तो आपको इन दोनों को ऐड करना है और जो आंसर आएगा उस पर आपको टिक करना है। कंपेयर विदाउट कैलकुलेटिंग, आपको विदाउट इसको कंपेयर करना है, कैलकुलेट नहीं करना है, पहले आपको देखकर समझकर इसको टिक करना है।
विच ऑफ दीज पेयर आर इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ऐसा कौन सा पेयर है? तो ए वाला पेयर इक्वल है या बी वाला पेयर इक्वल है या सी वाला या डी वाला? तो आपको चेक करना है, उसके बाद भी ही आपको टिक करना है। यानी कि ए में दो नंबर है ना, एंड करके 445 माइनस 45 एंड 445 माइनस 54, तो आपको ये और ये दोनों नंबर जब आप माइनस करके देखोगे तो ये बराबर होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि बराबर है? तो वो उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। इन अ क्रिकेट मैच, टीम रेड मेड 56 रन बिफोर लंच and 65 runs after lunch. How many total run did they make? अब टीम रेड ने, क्रिकेट मैच चल रहा था और टीम रेड ने लंच से पहले 56 रन बनाए और लंच के बाद में 65 रन बनाए, तो उन्होंने टोटल रन कितने बनाए? तो आप दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने रन बनाई, तो जो रन बनाए उस पर आपको टिक कर देना है। सॉल्व करना है आपको। 85 प्लस 67 आपको प्लस करके बताना है कितना आया है, तो आपको टिक कर देना है। देयर आर 5 jars with 4 cookies in each jar. How many cookies are there in total? अब 5 जार हैं जिसमें हर जार में 4 कुकीज हैं, तो कितने कुकीज हो गए टोटल? तो 5 4 आपको कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने हैं, तो आपको इसको इधर टिक कर देना है। लुक एट द नंबर्स 2, 3, 5. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर मल्टीप्लीकेशन टेबल? अब आपको इनका रिलेशन बताना है। नंबर देखो, चेक करो। 2, 3, 5, टेबल ऑफ 2 प्लस टेबल ऑफ 3 इज इक्वल टू टेबल ऑफ 5। अब टेबल ऑफ 2 इंटू टेबल ऑफ 3 इज इक्वल टू टेबल ऑफ 5, या टेबल ऑफ 5 माइनस टेबल ऑफ 3 इज इक्वल टू टेबल ऑफ 2, या बोथ ए एंड सी। जो भी ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना है। अ नंबर एनवेलप कंटेन्स कार्ड 5 and 9. The multiplication written on it is 5 into 9. What is the answer? एक एनवेलप में 5 और 9 लिखे हुए कार्ड्स हैं, उस पर 5 को 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। अब 5 इंटू 9 कितना होगा, तो वो आपको इधर बताना है। व्हाट इज द आंसर? तो आपको ये इधर जो भी आंसर है उस पर आपको टिक करना है। ध्रुव wants to make necklace. He has 112 shells. Each necklace needs 28 shells. How many necklaces can he make? Hint, use repeated subtraction. अब हिंट दिया हुआ है कि आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है। तो अभी यहाँ पर ध्रुव wants to make necklace, उसने को ध्रुव को नेकलेस बनाना है और उसके पास 112 शेल है, ठीक है। हर नेकलेस में 28 शेल्स लगती हैं, तो आप वो कितने नेकलेस बना पाएंगे? तो आपको इधर यहां से जो भी आंसर होगा उस पर टिक करना है आपको चेक करके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ मोबाइल फोन मोस्ट लाइकली मेजर्ड इन? मोबाइल की लेंथ अगर नापना है तो इनमें से कौन सा यूनिट लगेगा? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या किलोग्राम? तो आपको जो भी सही मेजरमेंट है उस पर आपको टिक करना है। संजू एंड मीरा प्ले अ पाइल ऑफ पेबल्स गेम. Each pile has 7 pebbles. What is the total number of pebbles? मीरा और संजू एक गेम खेल रहे, पाइल ऑफ पेबल्स गेम, और ईच पाइल है 7 पेबल्स, तो हर पाइल में 7 पेबल्स हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेबल्स? तो कितने पेबल्स हो गए टोटल? ठीक है, तो ये आंसर आपको इधर से टिक करके लिखना है। 63 विच कैलकुलेशन गिव्स द बिगेस्ट सम? आप इनको प्लस करेंगे, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो और इसको प्लस करने के बाद में जो सबसे बड़ा वाला नंबर आएगा वो आपका आंसर है। आपका इसको बोला है कि कैलकुलेशन करने के बाद में जो बिगेस्ट सम होगा वो आपको इधर बताना है, यानी कि जो बिगेस्ट नंबर होगा। तेजी बाइज 1 tray of मैसूर पार्क. If 1 tray has 12 spoons, how many pieces are there in 3 trays? तेजी ने खरीदा एक ट्रे ऑफ मैसूर पार्क, एक
मैसूर पाक की एक ट्रे पूरी खरीदी उसने, और उस एक ट्रे में 12 पीसेस हैं। तो अगर 3 ट्रेस होंगी तो कितने पीसेस होंगे? तो आप क्या करोगे? तो 12 थ्रीज कितना होगा, आपको इधर वो पता चल जाएगा कि कितने हैं एक ट्रे में। ठीक है ना? आप रिपीटेड एडिशन भी कर सकते हैं इसको, और आप 12 थ्रीजा भी कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। सब्ट्रैक्ट 615 माइनस 12, 615 में से 200 माइनस कर दो तो कितना आंसर आएगा, उस पर आपको टिक करना है। What number comes next in the pattern? ये पैटर्न है, इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा? 120, 130, 140, उसके बाद क्या आएगा वो आपको इधर टिक करना है। If you have cards 1, 2, 3, what is the largest 3-digit number you can make? तो आपको 1, 2, 3 नंबर है एंड 3, तो इससे आपको लार्जेस्ट 3-digit नंबर ही बनाना है। तो अगर लार्जेस्ट बनाना है तो इन तीनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद जो सा नंबर आता है वो सेकंड नंबर पर आएगा, और सबसे छोटा पीछे आएगा। तो आप इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है, तो पहले 3 आएगा, ये वाला नंबर। उसके बाद में उससे छोटा नंबर कौन सा है? 3 के बाद 2 है, तो ये तो 2 इधर नहीं है, तो ये वाला 2 है, फिर उसके बाद 1, तो ये सबसे लार्जेस्ट 3-digit नंबर हो गया। तो आपको इस पर टिक करना है। 800 माइनस 8, आप 800 में से 8 माइनस करोगे तो कितना होगा, उस पर आपको टिक करना है। What is the place value of 4 in the number 345? 345 नंबर है, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? अभी ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, और ये 100 की प्लेस है, तो 4 टेंस की प्लेस में है, तो यहां पर 10 की प्लेस वाला कौन सा नंबर हो गया? 40, तो आपको इस पर टिक करना है। एक rectangle with length 6 centimeter and breadth 4 centimeter. What is the perimeter of this rectangle? एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। और पेरीमीटर आपकी मैडम ने या सर ने आपको सिखाया होगा क्लास में कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको इसका पेरीमीटर निकाल के और इसका आंसर यहाँ पर आपको टिक करना है कि क्या है। There are 24 hours in a day. How many hours are there in 2 days? अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 का डबल हो जाएगा, तो जो भी आंसर है उस पर आपको टिक करना है। A bakers bake 200 cookies in the morning and 150 in the evening. He sells 300 cookies. How many are left? अभी ए बेकर जो है वो 200 कुकीज सुबह बनाता है और 150 इन द इवनिंग बनाता है, शाम को, तो और वो बेच देता है उस दिन में 300 कुकीज, तो उसके पास कितनी कुकीज बच गई? तो आप क्या करोगे? 200 प्लस 150 करोगे, जो आंसर आएगा उसमें से आप 300 माइनस कर दोगे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, तो उस पर आपको टिक करना है। राम हैज 150 स्टेम्स, श्याम हैज 75 स्टेम्स। How many more stems does Ram have than Shyam? राम के पास 150 स्टेम्स हैं, श्याम के पास 75 स्टेम्स हैं, तो उस राम के पास कितने ज्यादा स्टेम हैं श्याम से? जो भी आंसर है उस पर आपको टिक करना है। 74, if the date is 15th August and the day is Monday, what will be the date on the next Monday? अगर 15th अगस्त मंडे पड़ता है 15th अगस्त को, तो अगले मंडे को कौन सी डेट पड़ेगी? तो वो आपको सही वाली डेट इधर टिक करनी है। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10, 100, 1000 या 50, तो आपको इधर लिखकर और इधर टिक कर देना है। अब ईवीएस सब्जेक्ट शुरू होता है। इन विंटर रोजी स्टारलिंग्स फ्लाई thousands of kilometers to India from which region? कौन से रीजन से ने फ्लाई किया था? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड मंगोलिया या यूनाइटेड स्टेट्स? जो भी सही है उस पर टिक करेंगे। Does the phrase Vasudhaiva Kutumbakam means? Water is life, the earth is our shared living home, one big family, save the forest, keep the cities clean। जो भी सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। रिवर फ्लोज फ्रॉम हायर ग्राउंड टू लोअर ग्राउंड एंड इवेंचुअली मीट द माउंटेन्स, स्काई, सीज, डेजर्ट। इनमें से कौन सा आंसर है? रिवर जो है वो फ्लोज ऊपर से
और नीचे की तरफ आती है ग्राउंड पर, तो और कहाँ आके वो मिलती है? माउंटेन्स में मिलती है, स्काई में मिलती है, सी और ओशन में मिलती है, डेजर्ट में मिलती है? कहाँ जाके मिलती है वो? तो उस पर आपको टिक करना है। टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी फॉलो द 5 RS, विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द 5 RS? इनमें से कौन सा 5 RS नहीं है? तो जो भी 5 RS नहीं है उस पर आपको टिक करना है। ट्रेडिशनल इंडियन मेथड of food preservation include the use of plastic bags, leaving food in the sun with water, good microbes, drying and salting, chemical spray। जो ट्रेडिशनल मेथड था फूड प्रिजर्वेशन के लिए कि फूड को खाने को प्रिजर्व रखने के लिए, बहुत दिनों तक संभाल के रखने के लिए, तो वो क्या इंक्लूड करते थे? प्लास्टिक बैग करते थे, गुड माइक्रोब्स, ड्राइंग एंड सॉल्टिंग होता था, लिविंग फूड इन द सन विथ वाटर, और या केमिकल स्प्रे। इनमें से जो होता था उस पर आपको टिक करना है। विच फैमिलियर इवेंट इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द वाइब्रेंसी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इन स्कूल? स्कूल में कौन सा कार्यक्रम बच्चों को भारत के अलग अलग रंग, संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताता है? तो इनमें से जो भी है वो आपको टिक करना है। वाटर एक्ट एज अ बिग स्टोरिंग यूनिट व्हेन केप्ट इन अ डैश, मतलब जो भी आंसर है आपके इनमें से उनको आपको सेलेक्ट करना है कि पानी को बहुत बड़ी मात्रा में कहाँ जमा करके रखा जाता है। तो जो भी आंसर है उस पर आपको टिक करना है। Why do birds migrate, fly from one country to another? तो जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी एक देश से दूसरे देश क्यों उड़कर जाते हैं? तो इस पर जो भी आंसर है आपका उस पर आपको टिक करना है। टू फाइंड कूलर वेदर इन विंटर, टू एस्केप हार्श विंटर एंड फाइंड फूड, बिकॉज दे लाइक फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंस, टू लर्न न्यू लैंग्वेज। हाउ डू थ्रेड बिकम्स फैब्रिक? जो धागा है, धागों से कपड़ा कैसे बनाया जाता है? तो बाय मेल्टिंग देम, बाय फ्रीजिंग देम, बाय वीविंग देम, और या बाय ब्रेकिंग देम। जो भी सही आंसर उस पर टिक करेंगे। विच ऑफ दीज शोज अ डीप कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड एवरीडे लाइफ? कौन सा काम दिखाता है कि हमारा रोज का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है? तो जो भी आंसर है आपको उसको सही आंसर पर आपको टिक करना है। एनर्जी एनेबल्स यानी ऊर्जा से क्या किया जा सकता है? तो आपको इनमें से जो भी है सही है उस पर आपको टिक करना है। डार्कनेस, मूवमेंट एंड लाइट, स्टिलनेस या स्लीप। विच लैंडफॉर्म गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो? क्लाउड, फ्लैट रोड्स, माउंटेन्स या ब्रिजेस? कौन सी प्राकृतिक ऊंची जगह नदी को बहने की दिशा देती है? क्लाउड देती है, फ्लैट रोड देते हैं, माउंटेन देते हैं या ब्रिजेस देते हैं? तो उस जो सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है। गुड हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय अ बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड, अच्छी सेहत के लिए संतुलित खाना रोज एक्सरसाइज और किस चीज की जरूरत होती है? तो ईटिंग ओनली जंक फूड, प्रॉपर रेस्ट, वॉचिंग टीवी एट लेट नाइट या स्किपिंग मील्स? तो एक्सरसाइज के साथ साथ में प्रॉपर रेस्ट भी बहुत जरूरी होता है, तो उस पर आप टिक करेंगे। वाटर स्कैरसिटी मीन्स, इसका वाटर स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है? उसका मतलब तो जो भी है उस पर आपको टिक करना है। हैविंग टू मच वाटर, अ शॉर्टेज ऑफ और लैक ऑफ वाटर, डर्टी वाटर, बॉइलिंग वाटर। व्हाई शुड वी केयर फॉर एंड कनेक्ट विथ अवर एनवायरमेंट? हमें अपने एनवायरमेंट यानी आसपास की प्रकृति की देखभाल क्यों करनी चाहिए? तो आपको जो भी आंसर है उस पर आपको टिक करना है। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? इनमें से जो भी नेशनल बर्ड है उस पर आपको टिक करना है। विच ऑफ दीज इज द वे ऑफ रीयूज अ मटेरियल? रीयूज ऑफ मटेरियल के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? थ्रोइंग एन ओल्ड ग्लास बॉटल इन द रिवर, यूजिंग एन ओल्ड प्लास्टिक बॉटल टू मेक अ बर्ड फीडर, बर्निंग पेपर, बाइंग न्यू प्लास्टिक बैग्स एवरी डे। तो जो आपको सही लगता है उस पर आपको टिक करना है। अ बैलेंस फूड डाइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, कि बैलेंस फूड डाइट क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो आपको इधर बताना इनमें से कौन सा जरूरी है, क्यों जरूरी है। इट मेक्स फूड टेस्ट स्वीट, it supports health and well-being, it saves money, it takes less time. What is a key characteristics of people who stay close to
द नेचर। जो लोग जंगलों में प्रकृति के पास रहते हैं उनकी एक खास बात क्या होती है? तो जो भी खास बात होती है इनमें से उन पर आपको एक पर आपको टिक करना है। दे रिलाई एंटायरली ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, they develop materials available from nearby forest, they waste a lot of water, they do not eat food. In grade 5 EVS, tracking weather for flowers and butterflies is usually done using मौसम, फलों और तितलियों के बारे में जानकारी लिखने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था? तो आपको पता करना चाहिए कैलकुलेटर्स का या जर्नल एंड चार्ट का, माइक्रोस्कोप का या कंपास का। एक को टिक करेंगे आप जो सही है। विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ 4 मेजर वर्ल्ड रिलीजन? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म किस देश में शुरू हुए? चाइना में, इंडिया में, पुर्तगाल में या ब्राजील में? तो आपको उस पर टिक करना है। What causes day and night on earth? धरती पर दिन रात क्यों होते हैं? The moon hiding the sun, the earth's rotation, clouds covering the sky, seasons changing। जो भी आंसर है आपको उस पर टिक करना है। Which natural resource is limited and essential for sustaining life on earth? कौन सी प्राकृतिक चीज सीमित है, लिमिटेड है और जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है? गोल्ड, प्लास्टिक, वाटर या ग्लास? इनमें से क्या बहुत जरूरी है? उस पर आपको टिक करना है। कंपेयरिंग विंटर इन कश्मीर वर्सेस केरला हेल्प अस अंडरस्टैंड। कश्मीर और केरल की सर्दियों की तुलना करने में हमें क्या समझ में आता है? दैट ऑल प्लेसेस हैव द एग्जैक्ट सेम टेम्परेचर, local climate diversity in India, that it never snows in India, that birds do not fly। जो सही है उस पर आपको टिक करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आर थिंग्स लाइक ब्रिक्स एंड पेपर मेड? ईंट और कागज जैसी चीजें कैसे बनाई जाती हैं? दे फॉल फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हैं। दे आर प्रोसेस्ड यूजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ, they grow on tree, they are found inside a human body। तो जो सही है उस पर आपको टिक करना है। और यहीं से पर आपके पूरे 100 क्वेश्चंस खत्म होते हैं और इनके आंसर्स ये लास्ट में इधर दिए हुए हैं सबके आंसर्स। फर्स्ट का बी आंसर है, सेकंड का सी ए है, ऐसे ही थर्ड का सी आंसर है। तो आप अपने आंसर आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे इधर। उसके बाद में देखो यहां से हिंदी शुरू हो गया है, यहां से हिंदी शुरू हुआ है आपका। हिंदी 50 तक हिंदी होगा यहां पर। अब मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा, इसके बाद में मैथमेटिक्स शुरू हो गया है। ये मैथमेटिक्स के हैं, इधर से 75 तक मैथमेटिक्स के होंगे, यहां पर मैथमेटिक्स के हो गए। और उसके बाद में ये ईवीएस, यहां पर ईवीएस के 76 से लेके 100 तक ईवीएस के हैं आंसर। ये देखिए ये 100 तक। तो बच्चों आप अपने लैट के पेपर की अच्छे से तरीके से तैयारी कीजिए, ध्यान में पढ़िएगा, उत्तर सही चुनिए और अच्छे नंबरों से पास होइएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर। और आपको ये लैट का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर देना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियोस आपको पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसके बाद में मैं एमडीपी के और भी प्रोजेक्ट्स आपको शेयर करूंगी, लैट के पेपर्स और भी डालूंगी और भी बहुत सारे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वगैरह सब डालूंगी। तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। टेक केयर बच्चों।